मेरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जी हाँ। लक्ष्मी जी और गणेश जी में आपस में क्या रिलेशन है? हाँ, देखिए मैं ये इस तरह बताना चाहती हूँ, थोड़ा हमें समझना होगा कि हमारे वेद कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, बस एक ही है, दूसरा नहीं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुशी राजपूत बीएससी सेकेंड ईयर से हूँ। मैं आस्था जैन बीकॉम टैक्सेशन सेकेंड ईयर से हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ। आज हम आपके समक्ष जिज्ञासा दिवाली स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर PR चंद्रा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जैनजी फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। ज़रूर ज़रूर। इस बार का टॉपिक दिवाली से रिलेटेड है। जी कुछ पूछिए। हम एज वी ऑल नो दिवाली हम श्री राम जी का अयोध्या वापस आने पर सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ। तो इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये प्रतीकात्मक है। जब हमारा समझिए कि श्री रामचंद्र जी आए थे, उसके पूर्व भी ये कार्तिक अमावस्या थी। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आए थे, मगर उसके पूर्व भी कार्तिक अमावस्या थी। उसका एक अपना महत्व था। उसके अंतर्गत यह दिवस विशेष रूप से लक्ष्मी जी और गणेश जी के लिए रखा गया है। और होता ये था कि आमतौर पर ये समय एक फसल कट जाती है और इसके बाद फिर नवीन की तैयारी होती है। तो लोग जो अपना कार्य वगैरह करके थोड़े निवृत्त होते थे इस समय, तो उनको उत्सव का माहौल भी चाहिए होता था। और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चेतना के विस्तार की अलग कहानी है। तो इस तरह से, और देखिए रामचंद्र जी के आगमन पर जुड़ता गया है। रामचंद्र जी के आगमन पर लोगों ने खुशियाँ कैसे मनाई थी? उस समय आज की तरह बिजली के बल्ब नहीं जलते थे और ना ही इस तरीके की इतनी लड़ियाँ लगाई जाती थी। उस समय लोग खुशियाँ प्रकट करने के लिए क्या करते थे कि घी के चिराग दिए जलाते थे और अपने घरों को प्रकाशित कर रहे थे, खुशी व्यक्त करने के लिए कि रामचंद्र जी आए। अब चूंकि वो दिवस वही था जिसमें लक्ष्मी पूजन होता था, तो उसके तौर तरीके थोड़े बदल गए और अब हम दीपावली में दिए भी जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा भी करते हैं। और चूंकि आज के ज़माने में ईजाद हो गया है, तो हम लाइटिंग भी लगाते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जी हाँ। लक्ष्मी जी और गणेश जी में आपस में क्या रिलेशन है? हाँ, देखिए मैं ये इस तरह बताना चाहती हूँ, थोड़ा हमें समझना होगा कि हमारे वेद कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, बस एक ही है, दूसरा नहीं। पर आप सोचेंगे आप हैं, मैं हूँ, कई हैं, लेकिन ये स्वरूप वह है कि वह ब्रह्म एक ही है, दूसरे नहीं। लेकिन कहते हैं विरोधाभास, 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे हिंदू सनातन में। बात दरअसल ये है कि वह एक ओमनी प्रेजेंट एनर्जी है जो डिफरेंट स्थितियों में, अलग अलग प्रयोजन में, जो पुराणों में कथाएं आती हैं, अलग अलग कथाओं में उद्घाटित हुई हैं। तो अलग, जैसे आस्था है आप, खुशी हैं आप, मैं डॉक्टर चंद्रा हूँ, लेकिन हमारा सत्व और हमारे अंतः की जो एक ऊर्जा है वो एक ही है। इसलिए कहा गया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो सब एक है। अब फिर ये भी कह दिया गया कई जगह कि आदि शक्ति माता थी जिनसे ही त्रिदेव का जन्म हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फिर कहीं ऐसी मान्यता हो जाती है कि शिव भगवान और पार्वती जी की संतान हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक जी और गणेश जी, है ना। और कहीं यह उस हिसाब से देखें तो लक्ष्मी जी और गणेश जी भाई बहन हैं। पर यह भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र बनाया था, माना था। तो इस तरह अलग अलग समय, अलग अलग की उत्पत्ति के साथ अलग अलग प्रकार के रिश्ते बनते चले गए हैं। तो हम बंगाल में ये जानते हैं कि माता लक्ष्मी और श्री गणेश भाई बहन हैं। वो बड़ी बहन है, ये छोटे भाई हैं। लेकिन यह भी पुराणों में देखने मिलता है कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। मान लेना बात अलग होती है। तो इस पर अगर हम ना जाएं, हम ये समझ लें कि ईश एक ही है, विभिन्न समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग स्वरूप धारण किए। जी।
वैसे भी मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में इसलिए शायद की जाती है कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो लोगों के पास जब धन आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो गणेश जी उनके साथ रहते हैं ताकि वो सद्बुद्धि दें। जी जी जी, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, बुद्धि प्रदाता है। और हमेशा हम लोग गणपति जी को श्री गणेश बोलते हैं ना अपन। हाँ, हर कार्य के आरंभ में गणपति जी का पूजन किया जाता है। विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि प्रदाता हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात कही। मैं आई डू एग्री खुशी कि धन की प्राप्ति से इंसान बोराने लगता है ना, और उस दशा में ये बहुत ज़रूरी है कि रिद्धि सिद्धि बुद्धि उनके अधीन रहे। तो दोनों की साथ पूजा किया जाता है कि आप मुझे धन प्रदान करें, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें, रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। हम अक्सर देखते हैं लक्ष्मी जी कमल के पुष्प में विराजी रहती है। जी हाँ। तो उनका क्या कमल का पुष्प उनका सबसे प्रिय है और कोई नहीं? देखिए क्या है, पुरानी प्राचीन कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि माता लक्ष्मी भृगु सप्तऋषियों में ऋषि भृगु और ख्याति की पुत्री थी, ये भी माना जाता है। और जब स्वर्ग पर असुरों के द्वारा कब्जे कर लिए गए थे, वो असुर तो हमेशा ऐसे ही करते थे ना, त्रैलोक्य को विजय प्राप्त कर लेते थे अपने ताकत बल अहंकार से, तो उस समय सभी देवी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये माना गया था कि लक्ष्मी जी और उनके साथ अन्य देव देवता ये क्षीर सागर में आकर के इन्होंने अपना स्थान बनाया था। अब सागर है, सागर में स्थान बनाया था, बड़ी कॉमन सी बात है कि पानी में कमल एक ऐसा है जो हो सकता जिस पर कोई स्थान ग्रहण करे, तो वो कमल पर ही विराजी हुई प्रतीका। वहाँ तो कोई पेड़ नहीं ला सकते, सागर में ऐसा कुछ ला नहीं सकते, तो प्रतीकात्मक रूप से कमल पर विराजी हुई हैं। और कमलासना इनका नाम भी है, कमला भी नाम है, तो कमल पर विराजना उनको बताया जाता है, उनका आसन है ये, तो इसलिए कमल उनका बहुत प्रिय पुष्प है और उनकी पूजन में लाल कमल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। वैसे भी ऑल नो कि दिवाली में राम जी अयोध्या आए थे, बट बंगाल में स्पेशली काली जी की पूजा क्यों होती है दिवाली में? देखिए क्या है, दीपावली एक समूह है पर्वों का। आप देखते हैं धनतेरस आती है, धनतेरस के बाद नरक चौदस आती है, जिसको बैकुंठ चौदस भी कहते हैं, उसको काली चौदस भी कहते हैं, और उसके बाद दीपावली आती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्वाले अपनी एनिमल्स मतलब गाय आदि को रंग करते हैं और फिर उनको लेके नाचते हैं, तो वो एक श्रद्धा प्रकट की जाती है अपने मतलब जानवर भी हमारे लिए कितने पूजनीय हैं, उनकी पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है। इसकी कथा भी आपको अलग से पता, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पर उठा लिया था। और इसके साथ ही एक और दिन आता है जिस दिन हम भाई दूज मनाते हैं, वो चित्रगुप्त की पूजा होती है, जो सभी के कर्मों का हिसाब लिखते हैं। तो ये ऐसे पर्व है पूजा का पूरा, है ना। तो इसमें काली चौदस जो आती है, नरक चौदस, उस दिन प्रयोजन के कारण माता काली का उद्भव हुआ था दुर्गा देवी के अंदर से। तो इसलिए उस दिन, और अमावस्या भी है, काली चौदस कहा जाता है। और वैसे प्रत्येक अमावस्या को माता काली की पूजा की जाती है। बंगाल आदि में तो विशेष रूप से महापर्व है ये। और चूंकि ये माना जाता है कि माँ काली उग्र रूप, प्रचंड रूप धारण किए हुए होती हैं, तो तंत्र साधना सिद्ध करते हैं लोग इस रात्रि अमावस्या में। यहाँ तक कि कई लोग शमशान घाट में रात भर इसका प्रयोजन रखकर एकदम पूरी सिद्धि करते हैं। तो माता काली की पूजा विशेष रूप से उस अमावस्या में की जाती है। और काली चौदस भी हम इसे कहते हैं क्योंकि उनका प्रादुर्भाव उस दिन हुआ था। समझ आया। जी 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 जी। हम दिवाली में घर के बाहर शुभ और लाभ लिखते हैं, तो वो क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मनोकामना बड़ी चीज़ होती है। और अगर मैं बोलूँ कि इंसान ना कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता है, वो एक लोटा पानी भी कहीं चढ़ाता है तो उसके पीछे उसकी कोई मनोकामना होती है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये मन्नत वो मन्नत, 10 तरह की मन्नत। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट फेयर। ईश्वरीय चेतना के साथ किसी मनुष्य का जो संपर्क है वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित होना चाहिए। लेकिन अभी ये व्यापार बिजनेस जैसा हो गया है। हे भगवान मुझे पास कर देना, मैं ये चढ़ाऊँगा। हे भगवान मेरे को इससे मिला देना, मैं उस चीज़ की आपको भेंट दूंगा। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल एक्चुअली, है ना। तो लोगों के मन में क्या होता है कि लक्ष्मी जी हैं,
धन का मेरे को लाभ देंगी, इसलिए घर के दरवाजे पर जगह जगह शुभ लाभ लिख दो, मेरे को धन की प्राप्ति होगी। वो उनकी कामना का प्रतिबिंबित स्वरूप है, चाह का प्रतिबिंबित स्वरूप है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि लिख लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए कि मुझे शुभ भी, मेरा शुभ भी होगा और मुझे लाभ भी मिलेगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, कई बार कई नक्षत्रों में और ग्रह दशाओं की स्थितियों में कई बार आप देखते होंगे जब एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि ये बड़ा उचित समय है, जैसे पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदारी कीजिए, रत्नों की खरीदारी कीजिए, उसके तहत धनतेरस के दिन। और यूँ तो देखिए, अगर आप अलग से देखेंगे तो जब कोई उत्सव होने वाला रहता है उसके पहले हम इतनी सफाई करते हैं अपने घरों की। इस सफाई के दौरान हम कितनी चीज़ों को अपने घरों से जो बेकार हो गई हैं बाहर भी करते हैं, उसकी आवश्यकता जनरेट हो जाती है, तो वह नया सामान हमको चाहिए है। तो एक स्वरूप बना लिया कि उस ग्रह नक्षत्र में खरीदारी की जाए। मगर कोई कहता है कि सोना ही खरीदना है, भाई जिसके पास बहुत धन है वो हीरा भी खरीदेगा, जिसके पास नहीं है वो एक छोटा सा दिया खरीदेगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो एक छोटी सी चीज़ खरीद सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बड़ा फल या इससे बड़ा फल, बस ये कि अपनी दरकार और अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए ये उस नक्षत्र के दौरान खरीदारी की जाती है। नवीन चीज़ों से अपन अपने घरों को सजाते हैं। हम लोग महीने वेट करते हैं इस दिन का। हाँ, और वो सोच के रखते हैं हम इस दिन क्या खरीदेंगे। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस समय इन 5 दिनों में एक दैवी और एक भक्ति की भावना में और खुशी में रहते हैं। तो अधिकांश अपनी ज़रूरत की सामग्री, लोग तो गाड़ियाँ भी खरीदते हैं इन दिनों में, वेट करते हैं ना कि इसका तात्पर्य ये है कि ये मुझे फलेगा। इस उम्मीद और इस आशा में भगवान से प्रार्थना करते हुए इन चीज़ों को ये क्लस्टर ऑफ पर्व में लेना पसंद करते हैं। हम दिवाली का सेकेंड डे या छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, नरक चतुर्दशी, दिवाली के पहले, पंच पर्वों में सेकेंड डे होता है। जो नरक चतुर्दशी जो होता है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, कई बातें हैं इसमें। एक तो हम इसका, आप कह ही नहीं है क्या है ये, नरक चौदस। एक तो मैंने बताया काली चौदस, एक हमने बताया नरक चौदस। यमराज जी की पूजा होती है इसमें। ये मानना ये होता है कि भाई मृत्यु के उपरांत जितने पाप किए नरक भोगना पड़ेगा, तो यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि नरक की यातना कम मिले। दूसरी बात, इसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि कई जगह ये बताया जाता है कि मतलब श्री हरि अर्थात विष्णु और हमारे महादेव, इनका मिलन का दिवस होता है। ये भी इसे कहा जाता है। कुछ ये भी मान्यता होती है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज इस समय बहुत फ्रीली घूमती होती हैं। तो हम लोग के घर में आपने देखा होगा कोई बुजुर्ग दिया जलाएगा और उन कोने कोने उन जगहों पर रखता है जहाँ कोई कभी जाता भी ना हो। तो उजाला धनात्मकता का प्रतीक है, तो ऋणात्मकता को हटाने के लिए ये उजाला किया जाता है। और छोटी दिवाली के दिन भी हम पूजन आदि करके अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं। और भी कुछ यदि आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, जो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, कभी नहीं फोड़ते थे। ओरिजिनली जब ये मनाई जाती थी, जिस तरह मनाई जाती थी, कभी नहीं। पटाखे तो हमारे यहाँ अंग्रेज लाए और आज तक हम गुलाम हैं, और आज तक हम गुलाम हैं। उन्होंने ये क्रैकर्स कहते थे, उन्होंने इनको फटाया। वो अपनी क्रिसमस में क्रैकर्स फटाते थे, हम अपनी दिवाली में फटाके नहीं, घी की जोत जलाते थे। दिए जो उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो उन्नति का मतलब कहना चाहिए बोध कराता है, वो जलाते थे, प्रकाश करते थे और यज्ञ हवन आदि किया करते थे। ये फटाके तो कदापि ना ही रूल है और ना ही ये कोई नियमानुसार है जिन्हें जलाए। ये केवल बारूद और केवल एयर पॉल्यूशन फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करता है। और अब तो ये स्टेटस सिंबल हो गया है, जो जितनी बड़ी आवाज़ें कर दे वो उतना बड़ा आदमी। बट ये बुद्धि भ्रष्ट वाली बात है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप 10,000 रुपये के पटाखे चलाना चाहते हैं, डोनेट कर दीजिए 1-1 हज़ार उन गरीबों को कि जिनके पास आज खाने को नहीं है। ज़्यादा बेहतर है। मैं मान लूँगी, आपके पैर भी पढ़ लूँगी आके कि आपका स्टेटस हाई है, बजाय ये सड़क पर लड़ियाँ बिछाकर फोड़ जी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पटाखे फोड़े जाएं। मौज मस्ती का ये नतीजा है। और जैसा मैंने बताया कि गुलामी का द्योतक है। दिवाली बहुत एंथुसिज्म के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिना पटाखों के दिवाली कैसे सेलिब्रेट होगी, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी जी, ज़रूर देना चाहूँगी। मज़े करना है। सब मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं।
खुशियाँ मनाना है, सब मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। पूरे परिवार को एकजुट होना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप समूह में यदि यज्ञ या हवन करते, एक मोहल्ले में यदि एक जगह वेदी बना दी जाए और पूरे मोहल्ले के बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको बुलाया जाए, खूब सुंदर परिधान के साथ अच्छे तैयार होके और अच्छे मंत्रोच्चारण के साथ यदि यज्ञ हवन किया जाए 1 घंटा 2 घंटा, पता है क्या होगा? वातावरण में ये जो हम हवन कर रहे हैं, ये हवन सामग्री वातावरण को क्या करती है? ये शुद्ध करती है। तो जैसे मान लीजिए इस मोहल्ले हुआ ये यज्ञ, उस मोहल्ले हुआ, एंजॉय तो कर लिया हमने। आवाज़ों से क्या एंजॉयमेंट होता है? आवाज़ों से कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका हृदय ऐसा कांप जाता है। इवन जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उनके पीछे लोग वो पटाखे की लड़ी देखा ना आपने कैसे छुप के यहाँ वहाँ घुसते? उन अबोध का क्या दोष? मेरा प्रश्न है ये। आप दिवाली मना रहे हैं फुहड़ता के साथ, उधम मचा रहे हैं, पर उस बेचारे उस कुत्ते के बच्चे का जो छोटा सा जीव है वो कांप रहा है। देखिएगा पले हुए पेट्स कांपने लगते हैं। इज इट राइट? इज इट एंजॉयमेंट कि खुशी मनाए किसी को दुख देके? कुछ उदंडी बच्चों को मैंने देखा है गाय के पूंछ में पटाखों की लड़ी बांध देते हैं और वो बच फटते रहते हैं, वो पागलों की तरह बेतहाशा दौड़ते रहते हैं। क्या उन्हें पता है कि इन बदतर इंसानों की दिवाली है? मुझे डरा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रिक्टली बंद होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, आपने दी है हवा, काश कि ये पेड़ अनशन पे बैठ जाएं कि हमने दी है ऑक्सीजन, तुम इसे बिगाड़ने वाले होते कौन हो, और पेनाल्टी लग जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट फेलो ऑन दैट पर्टिकुलर डे। थैंक यू सो मच मैम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। धन्यवाद। दर्शकों, चाहूँगी कि इस पर गहन चिंतन करें और कम से कम हवा प्रदूषित ना करें। आज दिल्ली का ये हाल है कि लोग सांस लेने के लिए भी अपने घरों में प्यूरीफायर लगा रहे हैं। बॉम्बे का आज के पेपर में आया है, खोल के देखिएगा, आज 4 नवंबर के पेपर में आया है वायु प्रदूषण को लेकर के, विशेष रूप से दिल्ली और बड़ी बड़े मेट्रो सिटीज़ का। ये हाल हमारे जबलपुर का ना हो, संस्कार दानी बची रहे, हम फ्री की सांस लेते रहें, इसकी एक कामना है और अपील है। बहिष्कार कीजिए पटाखों का, इस तरह पैसों का दुरुपयोग मत कीजिए और ना ही हवा प्रदूषित कीजिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप लोग को ये दिवाली सेफली मनाइए और पॉल्यूशन फ्री दिवाली सेलिब्रेट करिए, खुशियाँ बांटिए, मिठाई खाइए, मिठाइयाँ खिलाइए और लोगों को खुशियाँ बांटिए। थैंक यू।